गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने चावल या पैडी के आर्थिक महत्व और उससे जुड़े विषयों के बारे में चर्चा की। आज इसी क्रम को जारी रखते हुए हम अगली फसल मक्का या कॉर्न के बारे में कुछ डिस्कस करने की प्रयास करेंगे। मित्रों, मक्का का बॉटेनिकल नेम जिया मेज है और इसका देशी नाम मक्का या कॉर्न कहलाता है। ये पोएसी कुल का सदस्य है। मक्का विश्व की महत्वपूर्ण धान फसलों में से एक है। वार्षिक पैदावार व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से इसका स्थान गेहूं व चावल के बाद आता है। मक्का के नेटिव लैंड के विषय में अनेक मतभेद हैं। आर्कियोलॉजिकल व जियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व मैक्सिको, मध्य अथवा दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में एक जंगली पौधे के रूप में या वाइल्ड प्लांट्स के रूप में हुई थी। बाद में म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन से इसने एक महत्वपूर्ण धान फसल के रूप में एक स्थान प्राप्त किया। आज विश्व के अनेक भागों जैसे अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, न्यूजीलैंड, चीन तथा अन्य अनेक एशियाई देशों में इसे उगाया जाता है। विश्व का उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटीज के उपयोग से इसकी पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विश्व में प्रति वर्ष 1000 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जाती है, जिससे लगभग 3500 लाख मेट्रिक टन मक्का प्राप्त होती है। भारतवर्ष में इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। इसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में बात करें, मक्का पोएसी कुल का एक एनुअल प्लांट है। इसका स्तंभ अनब्रांच्ड या अशाखित तथा 1.5 मीटर तक लंबा होता है। इसमें टिलर्स या तल शाखाएं बहुत कम पाई जाती हैं। स्तंभ की आधारीय पर्व संधियों से अनेक एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स निकलती हैं। इसके इंटरनोड्स छोटे तथा मोटे होते हैं, परंतु ऊपर की ओर धीरे धीरे पतले व लंबे होते चले जाते हैं। यह अंततः नर पुष्पक्रम या मेल इन्फ्लोरेसेंस का रूप धारण करता है। मक्का के पौधे मोनोइशियस होते हैं और साथ ही डेक्लिनस होते हैं। डेक्लिनस का मतलब कि मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प अलग पौधे पर अलग अलग स्थानों पर होते हैं। इनका नर पुष्पक्रम टेसल कहलाता है, जो मुख्य अक्ष के शीर्ष पर, तथा स्त्री पुष्पक्रम जो कॉब या ईयर कहलाता है, पर्ण के कक्ष में उपस्थित रूपांतरित पार्श्व शाखाओं पर विकसित होता है। नर पुष्पक्रम या मेल इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल प्रकार का होता है, जिसमें स्पाइकों या स्पाइकलेट्स के पेयर के द्वारा मुख्य रेकिस की पार्श्व शाखाओं पर 2 पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट में ग्लूम का एक युग्म होता है, जिसमें 2 पुष्पक होते हैं। मादा पुष्पक्रम या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस धारण करने वाली पार्श्व शाखाओं के पर्व बहुत छोटे होते हैं। इस शाखा के शीर्ष की ओर एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या फीमेल स्पाइक विकसित होता है। इस पुष्पक्रम में स्पाइकलेट्स की अनेक पंक्तियां ऊर्ध्वाधर क्रम में विकसित होती हैं। हाइब्रिड वैरायटीज में इन पंक्तियों की संख्या 16 से 20 तक होती हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट में एक लंबा स्टाइल होता है, जिसे सिल्क कहते हैं। इसका शीर्ष 2 भागों में विभाजित होता है तथा स्टिग्मा के रूप में कार्य करता है। संपूर्ण मादा पुष्पक्रम या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस सुविकसित अति व्यापित पर्णच्छदों या ओवरलैपिंग लीफ शीट्स से ढका हुआ होता है, जो पार्श्व शाखाओं की पर्व संधियों से विकसित होते हैं। इसके अन्नकण कैरियोप्सिस कहलाते हैं, जिनमें 2 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। पहला पीला व कठोर, जो कि अधिक प्रोटीन युक्त होता है। दूसरा सफेद व कोमल, जो कि अधिक स्टार्च युक्त होता है। विभिन्न जातियों में भ्रूणपोषों के रंगों में भिन्नता पाई जा सकती है। क्लाइमेट तथा कल्टीवेशन के बारे में बात करें,
मक्का सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों की फसल है जो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम व 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों की खेती के लिए उपयुक्त है। एलुवियल तथा लोम मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है। यह फसल लगभग 140 दिनों में तैयार हो जाती है, परंतु हॉट एरियाज या उष्ण क्षेत्रों में यह फसल अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती है। हमारे देश में मक्का एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई से पूर्व खेत को हल चलाकर तैयार कर लिया जाता है और प्रति हेक्टेयर 25 से 28 काठ लोड कंपोस्ट खाद मिलाई जाती है। इसकी बुआई ब्रॉडकास्टिंग या डिबलिंग विधि के द्वारा की जाती है। खेत को 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खेत वाटरलॉग्ड या जल आक्रांत नहीं हो। पुष्पीय अवस्था में पौधे को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब कॉर्प्स के पर्णाक्षद भूरे पड़ने लगे तथा बीज सख्त हो जाए, उस समय फसल की कटाई कर ली जाती है। इसकी उन्नत किस्मों के बारे में बात करें, मक्का में प्रजनन, उत्पादन बढ़ाने, एडेप्टेशन, लॉगिंग रेजिस्टेंस और ईयर लॉगिंग के तथा डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मक्का की मुख्य इंप्रूव्ड वैरायटीज हैं। सबसे पहला है डेकाल्ब इंडिया 1 या DKI 1। यह एक विगरस मध्यम ऊंचाई की किस्म है जिसके अन्न कण पीले तथा नारंगी होते हैं। यह किस्म लगभग 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी लॉगिंग व हेलमिंथोस्पोरियम नामक कवक के प्रति ये रोधी होती है, कवक रोधी होती है। दूसरी किस्म है गंगा 5। यह किस्म ओजस्वी, ऊंची यानी टॉलर तथा इसके अन्न कण नारंगी पीले होते हैं। फसल 95 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। यह लॉगिंग व डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी होती है। तीसरी किस्म है गंगा 101। इसका स्तंभ मोटा तथा पत्तियां चौड़ी व गहरी हरी होती हैं। इसके अनकण गोलाकार व नारंगी पीले होते हैं। फसल 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह डाउनी मिल्ड्यू, मृदुरोमिल आसिता, ब्लाइट और रस्ट आदि रोगों के लिए प्रतिरोधी होती है। अगली किस्म है हाई स्टार्च। इसका स्तंभ मोटा तथा पौधा अपेक्षाकृत गहरे हरे रंग का होता है। इसके अन्न कण चपटे व पीले रंग के होते हैं तथा फसल 95 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह मृदुरोमिल आसिता तथा वाटरलॉगिंग के प्रति प्रतिरोधी होती है। यह जाति उद्योगों में स्टार्च की पूर्ति के उद्देश्य